कुछ दिनों पहले इस देश के पंतप्रधान मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और रात को आके मंगलवार रात को आके कह दिए कि 500 और 1000 की नोटें आज रात से 12 बजे चलन में नहीं चलेगी। यह निर्णय का स्वागत सभी वर्गों ने किया। यह कहा गया था कि काले धन को समाप्त करने के लिए हमने यह निर्णय लिया है। इस देश में काला धन नहीं होना चाहिए, काला बाजार वाले नहीं रहने चाहिए। यह आम जनता की इच्छा है। हमें लगा था कि जब यह निर्णय उन्होंने लिया है तो उसकी पूर्व तैयारी उन्होंने की होगी। उन्होंने एक कोशिश की होगी कि यह जो काला धन है उसको समाप्त करने के लिए और उसका अमल करने के लिए ये जो प्रक्रिया की है नोटों को बाहर निकालने की, उसका अमल करने के लिए कुछ योजनाएं उन्होंने बनाई होगी। लेकिन आज माहौल क्या दिख रहा है चारों तरफ देश में? आज एतवार है। इस देश में 80% लोग जो मांसाहार करते हैं, जो मटन खाते हैं, मछली खाते हैं, मछलियां खाते हैं, वो इतवार के दिन तो जरूर खाते हैं। लेकिन आज मटन मच्छी के दुकानों पे लाइन लगा के लोग नहीं खड़े, लोग बैंकों के बाहर खड़े हैं। और कौन लोग बैंकों के बाहर खड़े हैं? कोई धीरूभाई अंबानी का बेटा खड़ा है, रतन टाटा का बेटा खड़ा है, कोई रुइया का बेटा खड़ा है, कोई धनिक खड़ा है, कोई सेठ खड़ा है? नहीं, खड़ा है वो गरीब आदमी जो खून पसीने की अपनी कमाई बैंक में डालता है और बैंक से निकालता है। आज मेरे मेहनत की कमाई, मैंने मेहनत से पसीना बहा के की हुई कमाई मैं बैंक के दरवाजे पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़े रह के टोकन लेके दूसरे दिन आ रहा हूं और भीख मांग रहा हूं। और भीख मांगते मांगते मुझे 2000 और 4000 की भीख दी जा रही है। हां भले तुम भीख दे रहे हो 2000 की, बैंक में मेरे 5 लाख रुपए है लेकिन 2000 मिल रहे हैं। लेकिन वो 2000 लेके मैं जाऊं कहां? क्योंकि जब मैं मच्छी बाजार में जाता हूं तो मच्छी वाली कहती कि मेरे पास छुट्टे नहीं है। मैं अगर केले लेने के लिए जाऊं तो केले वाला कहता है छुट्टे नहीं है, बाजार में छुट्टे ही नहीं है। तो आप मुझे 2000 दे के मैं क्या करूं? मेरी परेशानियां और बढ़ रही है, दिन भर दिन बढ़ते जाएगी। इस देश का जो व्यवहार है उसके तरफ जरा गौर से नजर देंगे, उसकी तरफ गौर से ध्यान देंगे तो आपको यह महसूस होगा कि यह देश, जरा सोचिए, आप सब सुबह उठ गए, उठने के बाद पहला आदमी कौन आता है आपके घर पे? सुबह सुबह आता है दूध वाला। ट्रांजैक्शन काय में होता है? रोकड़ी में, कैश में। फिर आता है पेपर वाला, ट्रांजैक्शन कहां से होता है? रोकड़ी में। फिर आता है इस्त्री वाला, ट्रांजैक्शन कहां से होता है? रोकड़ी में। फिर मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरी बहन जाती है बाजार में, जो भी है अनाज तरकारी ये वो खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शन कहां होता है? रोकड़ी में। फिर मैं काम के लिए निकलता हूं, रिक्शा में बैठता हूं, बस में बैठता हूं, जाता हूं स्टेशन की तरफ, सब व्यवहार रोकड़ी में। फिर ट्रेन में जाता हूं, रोकड़ी में अपना व्यवहार करता हूं। भूख लगी तो होटल में जाता हूं, व्यवहार होता है रोकड़ी में। इडली वड़ा सांबार खाया, बिल आया, 200 रुपया 300 रुपया हो गया रोकड़ी में। फिर घर निकलने के लिए निकलता हूं, बस में बैठता हूं, रोकड़ी में। आते आते समझो बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए लगा के मिठाई ले लूं, थोड़ा सा एक आधा भेल ले लूं, कुछ पकौड़ा ले लूं, रोकड़ी में। यह रोकड़ का जो व्यवहार है इस देश में सालों साल से चलता आ रहा है। यह व्यवहार कोई नहीं बंद कर पाया। आज ये सोचिए कि जिस शहर से मैं आता हूं, जिस गांव से मैं आता हूं, नासिक में तरकारियां आती है। किसान खेती में काम करके वो तरकारी उगाता है। वो तरकारी रात को निकालकर कटोरी में लेता है, सुबह जाके बाजार में बेचता है, पैसे लेता है। लेने वाला उसको बंबई लेके आता है, बंबई में बेचता है, वो पैसे कमाता है। जो कटोरी में लाता है वो जो मेरा किसान है वो घर जाता है, वो कमाए हुए पैसे अपने बीबी को देता है। बीबी दिन भर मेहनत किए हुए पैसे जमा करती है और फिर जाके कहीं अनाज लाती है, कहीं जाके बनिया के पास से तेल लाती है, शक्कर लाती है, चाय लाती है, कोई बाजार हाट करती है और फिर अपना घर चलाती है। यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जिसको कोई तोड़ नहीं पाया। अब जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, किसी अर्थ तज्ञ की जरूरत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। कोई इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है समझने के लिए। लेकिन आज
जब आपने रात को 8 बजे ये निर्णय लिया कि आज से 12 बजे के बाद 500 और 1000 कोई नोट नहीं चलेंगे, क्या आपने सोचा कि दिवाली की छुट्टियों में कई मध्यम वर्गीय घर संसार वाले ऐसे थे जो कहीं महाबलेश्वर गए थे, जो कहीं गोवा गए थे, कहीं माथेरान गए थे, खिसे में 10-15 हजार की रोकड़ लेके गए थे। छोटे नोट रखने की आदत नहीं होती है, लोग हमेशा बड़े नोट रखते हैं। रात को बिना टीवी देखे सो गए, सुबह उठे, होटल में गए, नाश्ता करने गए तो नाश्ते वाले ने बताया भाई 500 का नोट है तो मत खाओ। कैसे बीते होंगे उनके दिन, कैसे आए होंगे वो वापस। कभी ये सोचा आपने कि किसी बूढ़े का अपने घर में अपने बेटी का ब्याह तय हुआ है, वो सोने के लिए उसने पैसे घर पे रखे है, 2 दिन के बाद शादी है, लेकिन वो पैसे आज वो बैंक में जाके नहीं दे सकता है क्योंकि उसने 10 दिन पहले ही जमा करके रखे थे। हंस रहा था कि मेरी बेटी की शादी है, कहाँ से लाएगा वो गहने, कहाँ से देगा वो खाना। क्या आपको किसी को अंदाजा है कि महीने भर के बाद जो शादी है उसके लिए दिए हुए एडवांस अब हॉल वाले वापस दे रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा रोकड़ जो तुम्हें दिया था ये वापस ले जाओ। किसी के माँ का ऑपरेशन था जिसने अपने घर में 2 लाख रुपए जमा करके रखे थे, कल वो जब अस्पताल जाएगा वो पूरा पैसा लेके क्या उसको खड़ा करेंगे कोई? क्या कभी आपने ये सोचा है? ये देश का व्यवहार कैसा चलता है क्या आपको पता नहीं था? काले धन के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है। काला धन आना चाहिए, काले धन वाले को फांसी पे चढ़ा दो, पर ये काला धन जो लाइन में खड़े हैं उनके पास नहीं है। जो काला धन जो एटीएम से पैसे निकालते उनका नहीं है। अब हम एटीएम के बारे में बात करें तो आपको पता है कि एटीएम से कैश नहीं निकल रही है। तमाम एटीएम बंद हो चुके हैं। आप एटीएम को रिपेयर करने में कहते हैं कि और 3 हफ्ते लगेंगे, 21 दिन। 2000 की नोटें तो आ ही नहीं सकती कि उसका कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है। तो कैसे होगा? लोग कैसे जिएंगे? देशभक्ति का सर्टिफिकेट क्या 4 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद 2000 मिलने के बाद मिलेंगे? 4000 रुपया जब आप देंगे तो 2000 क्या फ्रेम करके रखोगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट? इसलिए इसी को देशभक्ति अगर कहेंगे तो फिर तमाम 50 करोड़ देशभक्त पिछले 4 दिनों से लाइन में खड़े हैं, उसमें कोई ऐसा देशभक्त नहीं मुझे दिख रहा है जो टाई लगा के और कोट डाल के वहां पे बैग लेके खड़ा है। गरीबों की देशभक्ति को ऐसे सवालों में मत जुटा, ऐसी भावनाओं से मत उसे समझाओ, वो भी समझ जाता है। ये खेल उसके भी समझ में आ रहा है। हाँ, आप बराबर कह रहे हैं कि हम काला धन निकालेंगे और फिर सोने की चुड़ियां उड़ेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, सोने का धुआं निकलेगा। अरे वो निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन आज हमारे में से जो धुआं निकल रहा है उसके ऊपर क्या करोगे? आज मेरे गांव में मेरा किसान भाई, चाहे वो मिजोरम में हो, मेघालय में हो, कश्मीर में हो, कोट्टायम में हो, उड़ीसा में हो, वो दरभंगा में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहां से बैंक 5-5 किलोमीटर की दूरी पर है, 10-10 किलोमीटर की दूरी पे है, वो क्या करे? कहां से लाए 100 के नोट, कहां से लाए 10 रुपए के नोट, कहां जाए इसका एक्सचेंज करने के लिए, और कहां क्या खाना खाए? बोलने के लिए बहुत आसान है, देशभक्ति के लिए क्या 6 घंटे आप नहीं दे सकते? लेकिन याद रखिए भाइयों और बहनों, सेना भी खाली पेट नहीं लड़ सकती। और ये हमारे देश ने देखा है, हमारे इतिहास में लिखा है कि जब अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठाओं की लड़ाई हुई तो मराठा वीरता में कम नहीं थे, शूरता में कम नहीं थे। अब अहमद शाह अब्दाली ने सिर्फ एक काम कर दिया कि उनकी रसद खत्म कर दी और भूखे प्यासे मराठाओं की हार हो गई, वो वहां से निकल आए। पेट की चिंता जब आदमी को सताती है तब वो सब भूल जाता है। आप धनिकों की बात कर रहे हैं, वो धनिकों का पैसा क्या उन्होंने घर में रखा है 50 करोड़ और 100 करोड़ रुपया? वो तो उन्होंने कभी का मॉरिशस में भेज दिया, पनामा में भेज दिया, स्विस बैंकों में भेज दिया। आप तो वहां से पैसा लाने की बात कर रहे थे ना, उसका क्या हो गया? धनिकों का क्या पैसा घर में है? उन्होंने तो बैंकों में डाल दिया, लैंड में डाल दिया, जमीन खरीद ली, सोना खरीद लिया, जो करना था वो सब खरीद लिया उन्होंने। अपना पैसा उनका सेफ में हो गया। मर गया वो गरीब आदमी। क्या वो मजदूर जो दिन का कमाता है उसका बैंक का खाता है? क्या भारत में इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो सब बैंकिंग का व्यवहार समझते हैं? क्या ऐसा आदमी नहीं है
मैं ऐसे आदमी जानता हूं, ऐसे सेठ जानता हूं जिनके पास 100 मजदूर दिन का काम करते हैं, रात को 6 बजे लाइन लगा के पगार लेते और जाके घर में बीवियों को देते। आज वो सेठ को पैसे देने के लिए, खाना खाने के लिए पैसे नहीं, तो वो मजदूरों को कहां से देगा? और यह हालात 2 दिन 3 दिन 4 दिन में नहीं सुधरने वाली, ऐसे अरुण जेटली जी कह रहे हैं। अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि एटीएम रिपेयर करने को हमको 21 दिन लगेगी, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरी व्यवस्था सीधी करने के लिए कम से कम महीना 1.5 महीना चला जाएगा। देश को आप कौन से माहौल की तरफ ले जा रहे हो? क्या करना चाहते थे आप इस देश में? ये जरूर हम ऐसा नहीं मानते कि आपके निर्णय में कोई गलती है, लेकिन जब करेंसी छापने वाली सिक्योरिटी की जो बैंक है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, उसके लोग कहते हैं कि हमारी तैयारी ही नहीं थी, हमको मालूम ही नहीं था। क्या में ये सच्चाई नहीं है कि इस देश के चलन में जो 100% चलन अगर माना जाए तो 85% चलन ये 500 और 1000 के नोटें थी, तो 15% चलन को जिंदा रख के आपने जब 85% चलन को मार दिया है, तो आप इसका रास्ता कैसा निकालोगे? क्या यह बात सच्चाई नहीं है कि इस देश के संपत्ति का हिस्सा 90% हिस्सा सिर्फ 10% लोगों के पास है, और 10% हिस्सा 90% लोगों के पास है? क्या यह रिपोर्ट सही नहीं है कि यहां का आज भी 60-65 तक का परसेंटेज का आदमी, यहां की लोक संख्या आज भी 2000 और 3000 रुपए में ही जिंदा है? कि यह सच्चाई नहीं है? क्या गरीबों की कोई जान नहीं होती? आज उनके बेटे रहे रो रही है, बेटियों की मंगनियां टूट रही है, जो शादी ब्याह का जो व्यवहार हो रहा है वो खत्म हो रहा है। आप काला धन जरूर लाइए, लेकिन काला धन लाते लाते इस देश की गरीब की जान मत लीजिए। इतना ही याद रखिए, ये जितना देश धनिकों का है, आप चोर को पकड़ने जा रहे हो, लेकिन किसी की और की जान जा रही है। आपने तालाब में मगरमच्छियां तो देख ली, उनको मारने के लिए आपने तुम्हारा तालाब खाली कर दिया, और जाने अनजाने में करोड़ों छोटी मछलियां भी मर गई। क्या पाया क्या खोया, ये हिसाब तो बाद में लगेगा। इस देश का क्या होगा, ये हिसाब तो बाद में लगेगा। लेकिन आज जो हो रहा है, इससे गरीबों का दिल टूट रहा है। खाने के लिए घर में अनाज नहीं, मेहनत करने के लिए तैयार हो, लेकिन देने वाला सेठ पैसे देने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास भी पैसा नहीं। क्या गरीबों की जान नहीं होती? जय हिंद।